नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। आज हम बात करेंगे इन सरकारी संगठनों के बारे में जहां पर 5 गवर्नमेंट जॉब की चर्चा होगी। इसके लिए आप योग्य हैं तो आवेदन कीजिएगा। सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लगभग 300 से भी ज्यादा पदों की टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे आप पांचों कंपनी में, पांचों संस्थानों में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी संगठन है ये, और इनके लिए आवेदन करने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं आपको इन शॉर्ट आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अप्लाई आपको करना है। तो इसका सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर रखा है, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कीजिए। लेकिन टेलीग्राम का ज्वाइन करना आपके लिए जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। लगातार ऐसी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल्स के माध्यम से। लेकिन जो भी छात्र इसके लिए योग्य नहीं है, यानी कि आवेदन करने योग्य नहीं है, तो उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एटलीस्ट उन दोस्तों के ग्रुप में जहां पे कोई एक छात्र तो कम से कम अप्लाई कर सकेगा, उनका फायदा हो जाएगा। तो ये आपके लिए भाई अच्छी बात है। दोस्तों, लेकर चलते हैं अगले इस स्टेप पे, जहां पे आपको मैं इन सब के पीडीएफ शेयर करूंगा, जहां पे आपको इन सब का नोटिफिकेशन जारी करूंगा। तो चलिए लेकर चलते हैं सीधे इसके नोटिफिकेशन पीडीएफ पे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज एक दूसरे को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये पहला वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की तरफ से, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी में वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे यहाँ पे कि अप्लाई करने का जो अंतिम तिथि है वो है आपका 21 मई। 26 पदों की यहाँ पे टोटल वैकेंसी निकाली गई है, और जिसके लिए जो भी छात्र आवेदन करने योग्य हैं, अगर आवेदन करना है उनको तो 21 मई से पहले आवेदन जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट का 19 पोस्ट दिया गया है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज ये सीटें बताई गई हैं। एज क्राइटेरिया यहाँ पे मैक्सिमम 28 साल का बताया जा रहा है, तो इसके लिए भी आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट में देखिए 19 पोस्ट है यहाँ पे। उसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर का भी एक पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, ये फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए जो छात्र यहाँ पे पोस्ट कोड 1 के लिए अप्लाई करेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। ठीक है। और दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का ड्यूरेशन जो है आपका लेटरल एडमिशन डिप्लोमा में होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए लेकर यहाँ पे जो छात्र अपना क्वालिफिकेशन किए हैं डिप्लोमा में, फर्स्ट क्लास की डिग्री होनी चाहिए, और एटलीस्ट 3 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, और 2 साल का फुल टाइम ड्यूरेशन केसेस लेटरल एडमिशन के तौर डिप्लोमा कोर्सेज का आपका कंप्लीट एटलीस्ट होना चाहिए, यानी कि फ्रेशर्स कैंडिडेट भी डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। दोस्तों, यहाँ पे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स का भी पोस्ट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे जो छात्र आवेदन करने योग्य है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से, तो वो भी आवेदन कर सकता है यहाँ पे। तो ये टोटल पोस्ट 19 पोस्ट जो है उनके बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे तो फिलहाल। लेकिन एक सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की पोस्ट अलग से भी दी गई है, 4 पदों की वैकेंसी है। टोटल 26 पदों की वैकेंसी यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इन सब का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक एक करके आप वीडियो में चेक करें, और डिप्लोमा वाले छात्र जो कि कंप्यूटर से हैं, सिविल से हैं, मैकेनिकल से है, या बीएससी कंप्यूटर का आपने कर रखा है, देन यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो ये सारे पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड साथ साथ यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों हर पोस्ट का अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि यहाँ पे पोस्ट कोड 8 की अगर बात करें दोस्तों, तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का पोस्ट है, यहाँ पे बीएससी साइंस मांगा गया है, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में आपका होना चाहिए बीएससी साइंस। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किसी किसी पोस्ट में मांगा गया है, तो इसको आप देख के जरूर आवेदन करेंगे। बिना पढ़े नोटिफिकेशन आवेदन बिल्कुल मत कीजिएगा। पे स्केल की बात कर ले तो 44,900 रुपए तक का सैलरी पे स्केल है, अच्छी खासी नौकरी है। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं तो टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए, जहाँ पे एक पोस्ट है, यहाँ पे इनका 30 साल का एज क्राइटेरिया है इनका। दोस्तों, अगर हम बात कर ले नेक्स्ट पोस्ट की, यहाँ पे ये है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, जहाँ पे मैंने बोला आपको 2 पोस्ट है। यहाँ पे 56,100 की सैलरी पे स्केल है, और दोस्तों ग्रॉस इम्यूलमेंट्स अगर बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्स 87,000 रुपए का सैलरी पे स्केल बनेगा आपका। आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। 55% के मार्क्स साथ बीटेक आपका होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम बात कर ले कंप्लीट डिजायरेबल और एक्सपीरियंस दोनों भी यहाँ पे चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर पोस्ट कोड 302 की, जहाँ पे वैकेंसीज एक ही है, क्वालिफिकेशन बीटेक मांगा गया है, 55% का मार्क्स होना अनिवार्य है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एयरक्राफ्ट क्वालिटी कंट्रोल में, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अगर आपके पास है तो एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए, यहाँ पे बोला गया है, सारी चीजें मेंशन की गई है।
और दोस्तों इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारे क्राइटेरियाज हैं। एक पोस्ट और है दोस्तों जहाँ पे 4 पदों की वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की। ये पोस्ट है दोस्तों 67,700 रुपये सैलरी पे स्केल की। एज लिमिट 40 साल तक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आवेदन बिल्कुल आप कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस, सॉरी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, और AME लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को STO के लिए आवेदन कर सकते हैं। 55% का तो मार्क्स होना ही चाहिए। फर्स्ट क्लास आपका BSc अगर है आप तो फर्स्ट क्लास का डिग्री वहाँ पे होना चाहिए ME में। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे STO का ही, जो कि एक पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस की जरूरत है, बिल्कुल यहाँ पे एक्सपीरियंस है अगर आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में, देन यू कैन अप्लाई। लेकिन BE-BTech में एटलीस्ट 55% तो मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट कोड आपका दोस्तों यहाँ पे जो STO 2 का है उसमें BE-BTech मांगा गया है, इलेक्ट्रिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 55% का मार्क्स यहाँ भी आपका होना चाहिए। तो ये सारी क्राइटेरियाज हैं इन सभी के लेकर यहाँ पर, जो कि मेंशन किया गया है इस नोटिफिकेशन में। अब एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बताया, अलग अलग वैकेंसीज के अलग अलग एज लिमिट क्राइटेरिया है, लेकिन 21 मई से पहले किसी भी एज का आपको क्रॉस नहीं करना होगा। 28 साल का है तो 28 साल के हैं, और 30 साल वाला एज है तो 30 साल का है। तो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई थी नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज की तरफ से, या टेक्निकल असिस्टेंट की, सीनियर टेक्निकल की और अन्य टेक्निकल ऑफिसर्स की। तो दोस्तों ये वैकेंसी पोस्ट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे एक नई वैकेंसीज की, जहाँ पे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से इसकी वैकेंसीज निकाली गई है। कल भी मैंने इसका नोटिफिकेशन अपडेट दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि देखिए जो भी छात्र यहाँ पे 10वीं पास हैं और ITI कर रखे हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे इसके लिए आप जरूर आवेदन करेंगे। ये इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि मिनी रत्न कंपनी है भारत की, सरकारी नौकरी है, यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। और ये इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जो भी छात्र देखिए फिटर में, मैकेनिक्स में, या इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स में, या फिर असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, या अनस्किल्ड है, या फिर लेमिनेटर के लिए, या फिर क्रेन ऑपरेटर के लिए, या वेल्डर के लिए, या फिर स्ट्रक्चरल फिटर के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इनफैक्ट नर्स के लिए भी वैकेंसी यहाँ पे, देन ही कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। टेक्निकल असिस्टेंट का भी पोस्ट है यहाँ पे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वालिफिकेशन और सैलरी यहाँ पे मेन मोटिव है। यहाँ पे टोटल पदों की यहाँ पे वैकेंसी देखिएगा 137 पदों की वैकेंसी है यहाँ पे, जहाँ पे हर एक सेक्टर में, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी बताई गई है। तो आप लोग इसके लिए जरूर से जरूर आवेदन करें। सैलरी यहाँ पे मैक्सिमम 16,600 की है, लेकिन जो अनस्किल्ड स्टूडेंट है उनको 10,100 से सैलरी स्टार्ट हो सकेगी। ग्रेजुएशन वाले भी छात्र आवेदन कर सकते हैं, 10th 12th पास है, लेकिन यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए देखिए एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आवेदन करने की जो तिथि है आपका 4 जून से है लास्ट डेट, और 4 मई से इसको आवेदन शुरू हुआ है। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे यहाँ NACL की, तो इसका भी मैंने आपको बताया। NAL की, तो NAL की भी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया था कि इसको कब से लास्ट डेट है आवेदन करने का, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। उसी डेट पे आप आवेदन करिएगा, ठीक है। 21 मई से पहले इसको आवेदन कर लेना है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है दोस्तों, इसको 4 जून से पहले आवेदन कर लेना है, और इसको भेजना भी है ना। इसका जो DD बनाकर भेजना है एक्चुअली 14 जून तक। तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर चेक करिएगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने सारा डिटेल दे रखा है आपको पिछले वीडियोस में, उसको चेक कर लीजिएगा। उसका सारा डिटेल जी हाँ उस वीडियो के लिंक में दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो इसका देख लीजिएगा पहले, देन अप्लाई कीजिएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ITI मांगा गया है, NC TB की तरह, या से फिटर में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसी तरह हर एक, जैसे कि पोस्ट के लिए अलग अलग, SSC यानी कि 10th के बाद ITI कर रखे हैं सभी ट्रेड में, देन यू कैन अप्लाई। एक्सपीरियंस भी मेंशन किया गया है, तो पहले अच्छे से पढ़िए यहाँ पे नोटिफिकेशंस को। ये मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ से कि ये सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे टोटल 137 पदों की वैकेंसी है। इस वैकेंसीज को भी आप चेक कर सकते हैं। तीसरा जॉब नोटिफिकेशन है दोस्तों यहाँ पे DSS यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेजेस। ये दोस्तों ये वैकेंसीज निकाली गई स्टेनोग्राफर की, लोअर डिविजनल क्लर्क LDC की, जहाँ पे सैलरी स्केल काफी अच्छा है इनका। लेवल 4 का सैलरी स्केल है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए भी लेवल 2 का पोस्ट है, 19,900 की सैलरी स्केल होगी। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए यहाँ पे दोस्तों 19,900 की सैलरी स्केल होगी। सुखानी के लिए यहाँ पे दोस्तों 19,900 की सैलरी स्केल होगी, और कारपेंटर के लिए भी सेम है, और MTS के लिए भी पोस्ट यहाँ पे जो कि 18,000 की सैलरी पे स्केल होगी।
तो टोटल वैकेंसीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हर एक अलग अलग क्राइटेरिया का यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों। देख सकते हैं 4 वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, 10 वैकेंसी है लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए, और सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 7 पोस्ट है, सुखानी के लिए 1 है और कारपेंटर के लिए 1 है, एमटीएस के लिए 60 पोस्ट है। यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो 18 से 27 साल सबका एज क्राइटेरिया है, लेकिन सुखानी, कारपेंटर और एमटीएस के पोस्ट के लिए 25 साल मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका दिया गया है। तो यहाँ से आप एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा एज क्राइटेरिया, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास होना चाहिए आपका, और स्किल होना चाहिए आपके पास यह टाइपिंग 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट का, और ट्रांसक्रिप्शन भी आपको आना चाहिए, मतलब करने 50 मिनट में इंग्लिश और 65 मिनट में हिंदी का ऑन कंप्यूटर, ठीक है। और एलडीसी का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास के छात्रों के लिए बोला गया है आवेदन करने के लिए। यहाँ भी टाइपिंग का स्किल आपको मांगा गया है, इसको जरूर चेक करेंगे आप लोग एलडीसी में। सिविल मोटर जो नॉर्मली जो एग्जाम्स में एलडीसी के लिए होता है ना, वही है। यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट है और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए कंप्यूटर पे अलाउ किया गया है आपको। और ये टेस्ट होगा आपका 10 मिनट का, यहाँ पे टेस्ट होगा, है ना। सिविलियन मोटर ड्राइवर का भी पोस्ट है यहाँ पे, 12वीं पास के छात्र आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है ड्राइवर के पोस्ट के लिए। सुखानी का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 12वीं पास के छात्र आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे उनको स्विमिंग आना चाहिए, ठीक है, और अच्छा स्किल आपको नॉलेज होना चाहिए स्विमिंग के बारे में, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए स्मॉल बोट्स पे, अगर आप काम किए हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं तो। दोस्तों कारपेंटर का भी पोस्ट यहाँ पे 12वीं पास का मांगा गया है, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे आपसे, और अगर आपने आईटीआई कर रखा है इन कारपेंटर ट्रेड में, देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, पहले 2 साल का एक्सपीरियंस दिखलाएंगे तो और प्रेफरेंस मिलेगा, आपको पहले प्रेफर किया जाएगा। एमटीएस की पोस्ट है यहाँ पे, देखिए मैट्रिकुलेशन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी जॉब अपडेट के रिगार्डिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। और 22 मई से पहले आपका एज क्राइटेरिया का कट ऑफ डेट रखा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे, उससे पहले आपका उससे ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए, है ना। जो भी छात्र यहाँ पे कैटेगरी में आते हैं उनको रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट रूल, क्योंकि ये सारी सरकारी संगठनों की नौकरियां हैं। कैसे अप्लाई करना है, पैरा नंबर 7 में आकर आप सारा डिटेल एक बार पढ़ेंगे, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अच्छी वैकेंसीज है सारे के सारे, जितने भी लोग आवेदन करना चाहते हैं बिल्कुल वीडियो को देखिए पूरा, कौन कौन आपके लिए योग्य है वैकेंसीज, उसके लिए आप आवेदन जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरी वैकेंसी यहाँ पे सॉरी 1 2 3 ये चौथी वैकेंसी है, ठीक है, चौथी वैकेंसी है दोस्तों आपको ईएसआईसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सीधा भर्ती है, इंटरव्यू है सीधे आपका, और ये हॉस्पिटल्स की वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, और इसका रिपोर्टिंग टाइम आपका 7 मई को बताया गया है, ठीक है। तो यानी कि अब ये जो है इंटरव्यू होगा आपका 7 मई को सीधे, आज 6 मई है, अगर कल की बारे में बात करें तो ये 7 मई को आपका इंटरव्यू है 9 से 11 बजे के बीच में। तो ये कल का एक अपडेट है, कल के लिए जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं या फिर करेंगे, वो आज भी आपके पास टाइम है इसके लिए आवेदन करने का। दोस्तों यहाँ पोस्ट की बात कर ले तो एंथेसिया और क्रिटिकल केयर के लिए 11 पोस्ट है। इस वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको अपने चैनल पे बताया भी है, उसका लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा आपको, है ना। कैजुअलिटी यहाँ पे 7 पोस्ट हैं, चेस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 6 पोस्ट हैं, और मेडिसिन के लिए यहाँ पे 8 पोस्ट, टोटल 32 पोस्ट की वैकेंसीज हैं। सीधा इंटरव्यू होगा। पोस्ट फॉर द सीनियर रेसिडेंट्स फॉलोइंग द डिपार्टमेंट ईएसआई हॉस्पिटल, ओखला में आपको ये इंटरव्यू देना होगा। तो खैर अब तो बाहर वाले स्टूडेंट जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो लोग दिल्ली में हैं और वो चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना और ये वो योग्य हैं, देन यू कैन गो एंड यहाँ पे जाके आप अपना इंटरव्यू दें, सिलेक्शन लें। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है या फिर डिप्लोमा है आपके पास, तो आप जा सकते हैं यहाँ पे, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ पे कम्प्लीटली। और दोस्तों यहाँ पे जो छात्र एमबीबीएस कर रखे हैं कंसर्न डिसिप्लिन मेडिसिन को लेकर, तो यहाँ पे उनको पहले प्रेफर किया जाएगा। 45 साल का यहाँ पे 45 ईयर का यहाँ पे एज एक्सपीरियंस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 67,700 की सैलरी स्केल होगी, तो बहुत अच्छी सैलरी स्केल है। तो इन सभी में जो भी एमबीबीएस कर रखे हैं छात्र, उनके लिए ये वैकेंसी है टोटल, जिसके लिए यहाँ पे वैकेंसीज मांगी गई है। फिर 14 वैकेंसीज अलग से है, एंथीसिया की, कैजुअलिटी की, चेस्ट की, आईसीयू की, और मेडिसिन की और रेडियोलॉजी की। यहाँ पे टोटल 14 पोस्ट और भी दिए गए हैं। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है, पीजी डिग्री मांगा गया है। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए कंप्लीटिंग एमबीबीएस, देन यू कैन अप्लाई ऑल्सो। 45 का एज क्राइटेरिया यहाँ भी मेंशन किया गया है।
फिर बात करेंगे तो एक पोस्ट और निकाला गया यहाँ पे एंथीसिया क्रिटिकल केयर के लिए, जो इसके लिए भी क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस बट यहाँ पे मांगा गया है। इसके लिए एज क्राइटेरिया यहाँ भी 45 साल का रखा गया है 7 मई से पहले। तो आपको करना क्या है, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन इसको पढ़ना है। जो भी डॉक्टर्स हैं है ना, उनके लिए वैकेंसी है। ESIC में ये वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी स्केल आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी है, और ये आपको अप्लाई करने का मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। फॉर्म भरने का फीस जो है 300 रुपये लिया जा रहा है। SC/ST वाले छात्र से 75 रुपये यहाँ पे चार्ज किए जा रहे हैं। तो एक बार नोटिफिकेशन को इसको भी पढ़िएगा। आखिरी नोटिफिकेशन इसको IITM की तरफ से निकाली गई अब वैकेंसीज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से ये वैकेंसी है। केरला में ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पे आप सभी को बता दें कि BTech कर रखे हैं आप अगर, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। सैलरी 75,000 की सैलरी स्टार्टिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। सीनियर साइंटिस्ट वैकेंसीज है यहाँ पे। एज फॉर द ट्रेनिंग एक पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी के लिए। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 3 पोस्ट यहाँ पे। यहाँ भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया BTech मांगा गया है। MSc साइंस है, कंप्यूटर से हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, बट 60% का मार्क्स आपका होना चाहिए। MCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। 4 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस भी मांगा गया यहाँ पे, तो इसको ध्यान में रखना होगा। 60,000 की सैलरी स्केल होगी आपकी रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट के लिए। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट हाइपर लीडर फैब्रिक के लिए। तो यहाँ पे वैकेंसीज है BTech वालों के लिए, MSc कंप्यूटर साइंस जो कि 60% पास आउट है, और इनका भी सैलरी स्केल 60,000 से स्टार्टिंग होगा। लेकिन 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मांगा गया है, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे। तो IT सेक्टर वाले जो भी छात्र हैं वो आवेदन करें यहाँ पे। जिनको की सरकारी नौकरी में जाने की इच्छा है वो यहाँ पे आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स की पोस्ट है 4 यहाँ पे। BTech मांगा गया है। MSc कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए दोस्तों। 30,000 की सैलरी स्केल यहाँ पे मांगी गई है, दी जा रही है यहाँ पे। और 60% आपसे डिग्री मांगा जा रहा है कि आपका होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके लिए आवेदन जो छात्र करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स की पोस्ट है यहाँ भी BTech MSc कंप्यूटर साइंस या MCA वाले 60% है आपका डिग्री, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। 2 साल का ट्रेनिंग या टीचिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी आपका चलेगा यहाँ पे, काउंटेबल होगा। 30,000 की सैलरी स्केल से स्टार्टिंग हो सकती है आपकी सैलरी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स हाइपर लीडर के लिए 3 पोस्ट हैं। BTech मांगा गया है। कंप्यूटर साइंस के लिए MSc MCA 60% का होना चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। एटलीस्ट 1 ईयर का डेवलपमेंट एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए आपका फैब्रिक में। दोस्तों 30,000 की सैलरी स्केल यहाँ भी आपको दी जाएगी। 7वां पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों, जी हाँ, ब्लॉकचेन के लिए। यहाँ भी आपके सेम क्राइटेरिया है, लेकिन सैलरी आपका 15,000 का है। यहाँ पे कम से कम 6 महीने का यहाँ पे मांगा गया आपसे वर्क एक्सपीरियंस, ध्यान रखेंगे इसको। फेलो टेक्निकल कंटेंट के लिए दोस्तों एक पोस्ट है, राइटर का पोस्ट है यहाँ पे, एग्जीक्यूटिव का एक पोस्ट है यहाँ पे। तो इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। इनकी सैलरी स्केल 15,000 की है, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% का होना अनिवार्य है। तो दोस्तों यही जो छात्र हैं इसके लिए लास्ट डेट है आपका 12 मई आवेदन करने का। तो आपको आवेदन करना होगा इसके लिए। जी हाँ दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं इन सब का नोटिफिकेशन का लिंक जो है अप्लाई करने का, वो हमने दे रखा है यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में। देन गो एंड वॉच द नोटिफिकेशन। और सभी के लिए जो छात्र यहाँ पे एलिजिबल है आवेदन जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो जितने भी नोटिफिकेशन अपडेट हमने आपको पहुंचाए हैं, इन सब के बारे में एक एक करके एक एक डिटेल आप तक पहुंचाए हैं। तो ये आप वीडियो को पसंद किए होंगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे अपना और अपने परिवार का। धन्यवाद।